थोड़ी ही देर में रोहित डॉक्टर को लेकर आ गया। रोहित ने डॉक्टर को समझाया कि क्या हुआ था और उन्हें नव्या का चेकअप करने के लिए कहा। डॉक्टर ने नव्या को पीने के लिए ग्लूकोज दिया और उसका चेकअप करना शुरू कर दिया। टेंशन मत लो, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर आराम करने से तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक सिक नोट लिख देता हूँ, फिर तुम्हें सुबह की क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे से ध्यान रखना कि वॉलीबॉल से सिर पर लगी चोट ज्यादा सीरियस भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। समझ गए? या थैंक यू डॉक्टर, रोहित ने कहा। डॉक्टर ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना और देखना फिर से चोट ना लग जाए। ऑलराइट, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नव्या का मेडिकल सर्टिफिकेट देता हूँ। ये सुनकर रोहित शर्मा गया, पर उसने डॉक्टर की गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। नव्या की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी बोल पाए। इससे पहले कि वो डॉक्टर को कुछ बताती कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, डॉक्टर रोहित वहां से चले गए। गर्लफ्रेंड? ये सुनकर संजना हैरान हो गई और उसने नव्या से पूछा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या बात है नव्या, तुम्हें यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए और तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स भी बन गए? नव्या ने संजना को समझाया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब दोस्त हैं, कपल्स नहीं। डॉक्टर को गलतफहमी हो गई है। तुम्हें देखकर समझ नहीं आया, इडियट? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो समझ गई थी, पर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, उसने तुम्हारे जूते भी निकाले। मुझे तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। नव्या ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और कराहते हुए बोली कि मुझे अभी भी अजीब सा लग रहा है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी प्लीज? ओके, मैं चुप हो जाती हूँ, संजना ने कहा। रोहित 10 मिनट बाद वापस आ गया, पर उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था। जैसे ही वो नव्या के बेड के पास पहुंचा, नव्या ने आंखें खोली। रोहित बैग से एक एक करके सामान निकालने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाया हूँ। इसमें सैंडविच है, योगर्ट है और भी बहुत कुछ है। तुम देख लो तुम्हें क्या खाना है। अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे तो मैं बाहर जाकर कुछ और ले आऊंगा। योगर्ट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। खाने के बारे में सुनकर नव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो झट से उठकर बैठ गई। दूसरी तरफ से संजना भी उठकर आ गई। मुझे भी खाना है। उसने तुरंत सैंडविच उठा लिया। मुझे सैंडविच खाना है। नव्या ने उदास होकर कहा कि मुझे भी तो सैंडविच खाना है। तुम कुछ और खा लो, यहाँ भी बहुत कुछ सारी चीजें हैं खाने के लिए। नहीं, मुझे बस सैंडविच खाना है। सैंडविच मुझे दो। मुझे भी खाना है, और वैसे भी पहले मैंने उठाया है। तुम इतनी स्लो हो, ये तुम्हारी गलती है। मैं बीमार हूँ, क्या तुम मुझे चैन से सैंडविच भी नहीं खाने दे सकती? संजना और नव्या की बातें सुनकर रोहित हैरान हो गया। जिस तरह से दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी, साफ पता चल रहा था कि दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं। रोहित संजना का स्टेटस अच्छे से जानता था। संजना की फैमिली सबसे बड़ी फैमिली में से एक थी और नव्या और संजना के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। रोहित से रुका नहीं गया और उसने पूछा कि क्या तुम दोनों अच्छी दोस्त हो? नव्या रोहित की बात सुनकर उसे घूरने लगी। संजना ने नव्या को गले लगाते हुए कहा कि नव्या और मैं वैसे एक अच्छे दोस्त ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम बहुत छोटे थे। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनफैक्ट हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे तो रोहित को लग ही रहा था कि दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स होंगी, पर फिर भी संजना की बात सुनकर वो हैरान रह गई। मन ही मन रोहित अपने ऊपर हंस रहा था। रोहित ने नव्या को किसी मामूली घर की लड़की समझा था। हालांकि नव्या ने बताया था कि वो अमेरिका से आई है, पर फिर भी सब लोगों को लगा था कि वो कॉमनर है, मतलब पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से उसे यहाँ एडमिशन मिला है। वैसे भी कभी किसी ने नव्या को महंगी कार से आते जाते नहीं देखा, इसलिए सबको लगता था कि वो स्टेटस के बारे में सब कुछ झूठ बोलती है। नव्या ने रोहित से कहा कि रोहित, मैंने जानबूझकर सच नहीं छुपाया था। रोहित ने नव्या की बात समझते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूँ। दरअसल नव्या ने पहले कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बात की। लोगों को तो जो भी पता था सबने इधर उधर से सुनकर अंदाजा लगाया था, इसलिए इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। ओह, तो तुम और अक्षय बचपन के दोस्त हो? रोहित ने नव्या से पूछा। यह बात जानने के लिए रोहित काफी उत्सुक था। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि या। वहीं पास में बैठी संजना ने मुस्कुराते हुए कहा कि नव्या और अक्षय का रिलेशनशिप तो मेरे और नव्या के रिलेशनशिप से भी ज्यादा करीबी है। दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से नव्या पैदा हुई थी। संजना की बात सुनकर रोहित ने कहा कि ओह, तो ऐसी बात है। रोहित को अब समझ आ गया था कि अक्षय नव्या का इतना ध्यान क्यों रखता है और नव्या ने जो थोड़ी देर पहले उन लड़कियों से कहा था वो सब क्यों कहा था। रोहित सोचने लगा कि जब दूसरी लड़कियों को नव्या और अक्षय के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो उन सबका क्या हाल होगा। ये देखना तो बहुत एक्साइटिंग होगा। वैसे तो रोहित वही नव्या के साथ रहना चाहता था, पर संजना के वहां होते हुए रोहित के वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बात करने के बाद रोहित का क्लास वापस जाने का टाइम हो गया था। मैं कॉलेज खत्म होने के बाद तुमसे मिलने आऊंगा, तब तक तुम आराम करो, ठीक है? ये कहकर रोहित वहां से चला गया। रोहित के जाने के बाद संजना ने नव्या से कहा कि क्या तुमने उसके चेहरे पर उदासी देखी? जैसे ही उसने तुम्हारे और अक्षय के बारे में सुना, वो बिल्कुल, मतलब कैसे समझाऊं, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो। नव्या ने संजना की बात सुनकर कहा कि
मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो है बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और सिर्फ उस वजह से वो मेरे लिए परेशान था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी रोमांटिक नहीं है, समझी? संजना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम बस देखती जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि वो तुम्हें लाइक करता है। हव्या ने संजना के हाथ से सैंडविच छीन लिया और कहा कि अगर आगे से और बोलोगी तो ये सैंडविच तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब तो मुझे सैंडविच वापस दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं। नव्या ने आराम से सैंडविच खोला और खाने लगी। संजना ने गुस्सा होते हुए कहा कि नव्या तुम बहुत बुरी हो। मुंह में सैंडविच भरकर नव्या ने कहा कि सबसे पहले बात तो यह थी कि रोहित ये सैंडविच मेरे लिए लाया था। नव्या के मुंह में सैंडविच था और वो बोले जा रही थी। एक ऑफिस में अक्षय एक बड़े से सोफे पर लेटा था, उसकी नजरें उसके फोन पर थी। तभी संजना ने दरवाजा खोला और यहाँ वहां देखने लगी। जैसे ही उसकी नजरें अक्षय पर पड़ी वो पास आई। अक्षय, तुम्हारी और नव्या की लड़ाई हुई है क्या? उसने पूछा। अक्षय ने अपनी नजर उठाई और संजना की तरफ देखा और कहा कि ये मेरा ऑफिस है, गार्डन नहीं है। तो जब मन करेगा आ जाओ और जब मन करे यहाँ से चले जाओ, ओके? कितने रूड हो तुम। मैं यहाँ तुम दोनों की मीडिएटर हूँ, समझे? अक्षय अपने फोन में क्या देख रहा था ये जानने के लिए संजना उसके पास गई और उसके फोन में झांकने लगी। अक्षय ने तुरंत अपना फोन छुपा लिया और बोला कि ये मेरा और नव्या का प्राइवेट मैटर है, समझी? संजना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम इतने डिफिकल्ट क्यों होते जा रहे हो? ये सब क्या नव्या और अर्जुन की पिक्चर की वजह से हो रहा है? वो दोनों बस वहां साथ में बैठकर खा रहे थे, इसमें रोमांटिक क्या है? और वैसे भी मैं वही थी उनके साथ।